मेरे को देना नहीं आता अनुज। हाँ मैम। मैम इकरा तो शेयर कर ही रही है। हाँ इकरा का तो मेरे को दिख रहा है। उसके बाद इसको चेंज करके मैम को देना होगा ना। किसको देना मैम? इकरा को आपने दिया है ना अभी। हाँ मैम। इकरा जब कर चुकी होगी उसके बाद में जो हमारी स्पीकर होंगी, क्या नाम है? प्रीति राव। प्रीति राव। प्रीति राव। यस हाँ, इसके बाद आप उनको दे देना। ठीक है मैम। मैम ने ज्वाइन कर लिया 5 मिनट में हाँ। हम स्टार्ट कर हाँ मैम, जो आज ज्वाइन के हो हैं गया। बच्चे। ज्वाइन हो गया। प्रीति मैम है। हाँ मैम, प्रीति राव है मैम। ठीक है, 2-3 मिनट में हम स्टार्ट कर लेंगे। ओके मैम। करुणा अपने वाले उस पे डाल दो। किस पे दी? अपने केमिकल सोसाइटी वाले पे, वो अपने उस पे मेन केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ डालती। चाहत अनुशाखा। Yes, please. Am I audible clearly? Yes. Can we start now?
करुणा मैम है ना? कौन से? प्रीति। प्रीति मैम। हाँ हाँ, प्रीति मैम है। प्रीति मैम आप हो ना? गुड इवनिंग मैम। हेलो प्रीति मैम। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। मैम वी आर स्टार्टिंग। ओके, ठीक है विशाखा। Okay, ma'am. Good grooming and have a nutritious life both are essential. It's never too early to be concerned about health. First impressions are everything. When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. Very good afternoon to everyone. Today, I, Vishakha, on behalf of Rasgandhayan, the Chemical Society of Gargi College, extend a warm welcome to respected Preeti ma'am, our faculty members, and my dear friends. Today, we are here for the second day of our 3-day online workshop, Career Prospect for Science Students. The topic of today's workshop is Health and Nutrition, a career option for science students. Today we have dietitian Preeti Rao to share her knowledge with us. Dietitian Preeti has done her PhD in microbiology. She Chahat, you're not audible, like you'll have to speak louder. Today we have dietitian Preeti Rao to share her knowledge with us. Dietitian Preeti has done her PhD in microbiology. She is also an MSc in diets. She is having postgraduate diploma in medical diploma in dietetics. Has 12 years of experience as a dietitian. Has worked in many private. She is founder of Diets and Nutrition. Currently, Pam is working as a. We welcome you. Request all the attendees to keep themselves on. So we begin today's lecture. so thank you and good evening all. Let us start with the health and nutrition today. You must be knowing what is health. Health is the factor that is very, very important during this pandemic. Fine. So, हेल्थ अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है. ठीक है, ये कोविड ने हमें सिखा दिया. पेंडेमिक में हमने बहुत सफर किया है, सब सफर कर रहे थे. ठीक है, और किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि क्या करे. ठीक है, हेल्थ के नाम पे हम बाहर भी नहीं जा सकते कि कुछ एक्सरसाइजेस करें या कुछ वॉक करें. ठीक है, सो वी वर एट होम एंड वी वर लॉक्ड. सो इस सिचुएशन में कैसे खुद का ध्यान रखेंगे. ठीक है, क्योंकि am I audible? हाँ मैम, थोड़ा स्लो था बस. ओके फाइन. सो अभी हेल्थ और न्यूट्रिशन का पता ही है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि न्यूट्रिशियस फूड क्या है और हेल्थ को कैसे मैनेज करना है. ठीक है, लेकिन बात तब आती है जब हम सब कुछ कर रहे होते हैं और थोड़ा सा चीट करते हैं और उसके लिए पनिशमेंट हमें मिलता है. ठीक है, सो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कोविड के साथ ही, क्योंकि कोविड अभी हमारे साथ हमेशा ही रहने वाला है. इट वोंट गो एनीवेयर, कहीं पे नहीं जाने वाला. जैसे डेंगू आया, डेंगू नहीं गया, ऐसे सेम हमारे साथ रहेगा. ठीक है, सो हमें ही वी हैव टू सर्च आउट और वी हैव टू डील विद द कोविड. सो उस केस में क्या करना है, WHO की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करनी है. ठीक है, अभी सिचुएशन बहुत बेटर है बट स्टिल रिलक्टेंट नहीं होना है और सिचुएशनल नहीं होना है कि अभी तो सिचुएशन ठीक है तो चलो थोड़ा सा रिलक्टेंसी लाते हैं एंड थोड़ा सा सैनिटाइज नहीं किया तो चल जाएगा, हैंड वॉश नहीं किया तो चल जाएगा, मास्क नहीं लगाया तो चल जाएगा. प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, सो सबसे पहले तो कोविड के साथ डील करेंगे. सो WHO की जो गाइडलाइंस है, सैनिटाइज करना है, मास्क अप्लाई करना है. क्राउडेड एरियाज में जब भी आप जाते हैं तो मास्क हमेशा होना चाहिए. ठीक है, हैंड फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करने हैं, कहीं पे टच नहीं करना है, फेस पे, नोज पे. ठीक है, फ्रीक्वेंटली यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एंड ऑल. नेक्स्ट,
अब जो ड्यूरिंग पेंडेमिक हम लोगों ने, जो डाइटिशियंस थी या जो डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने जो बेसिक चीज नोटिस करी, तो बहुत सारे जो मेडिकल कंसर्न्स निकल के आए हैं, लाइक डायबिटीज। ठीक है, आई हैव क्लाइंट्स विद डायबिटीज, तो उनका बिल्कुल नॉर्मल रेंज चल रहा था। ठीक है, बट ड्यूरिंग पैंडेमिक जब हम लोग लॉक हो गए और हमें इनिशियली तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ठीक है, तो वो जो पैरामीटर्स, वो जो डायबिटीज, जो शुगर लेवल जो कंट्रोल हुए थे, वो एकदम सडन रेज हो गया उसमें। ठीक है, और हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। ठीक है, कहीं पे स्ट्रेस था। ठीक है, कि क्या होगा, तो स्ट्रेस कुड बी द रीजन। ठीक, नेक्स्ट हमारा लाइफस्टाइल। इनिशियली हमने क्या किया, जब कोविड आया हमने बहुत सारी वैरायटीज ऑफ डिशेस घर पे बनाया और एंजॉय किया। वी वर एंजॉयिंग लाइक हॉलीडेज। ठीक है, सो उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो डाउन 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 होती चली गई। ठीक है, तो डायबिटीज उनमें से कोई एक ये डिसीज था जो कंट्रोल्ड, जिनका ऑलरेडी हुआ था, उनके शुगर के जो लेवल्स थे वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। ठीक है, सो उस केस में सी वी वर लॉक्ड, हम लोग लॉक्ड है। ठीक है, अभी भी पेंडेमिक मैं ये नहीं बोलूंगी 100% चला गया है, सिचुएशन बेटर है, बट ये कभी भी थर्ड वेव कभी भी आ सकता है, जब जैसे कि WHO का कहना है कि वो कभी भी आ सकता है, और फिर से हम लॉक्ड अगर होते हैं घर पे, तो व्हाट इज टू बी डन, घर पे थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह शुरू करेंगे। लाइक सी, जो हमारा डाइट है, डाइट के ऊपर पहले तो फोकस करिए। ठीक है, न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें, प्रोसेस्ड चीजें नहीं लेनी है, फाइबर डाइट में ऐड करना है। ठीक है, डायबिटीज लोगों के लिए, जैसे जो घर पे ही है, जो बहुत ज्यादा एज्ड है, ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा बाहर जाके बहुत रिगरस एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, घर पे ही थोड़ा सा योगा करेंगे, थोड़ा जॉगिंग किया, ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। हाई फाइबर में क्या आएगा, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ठीक है, वो ले लो। अब फ्रूट्स लेने के लिए बोलो तो जूसेस हमें अच्छे लगते हैं, बट जूसेस आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट दैट हेल्दी जितना कि फ्रूट है। ठीक है, Do you want to share your PPT? Anush sir, please give sharing rights to ma'am. Should I share or anyone has to share? You can also share. Okay. Now is it Yes ma'am. fine? तो डायबिटीज, ठीक है, जैसे डाइट पार्ट में जब भी हम देखते हैं, तो जो घर पे, जैसे अभी ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के भी घर पे अगर कोई भी डायबिटिक है तो थोड़ा सा कार्ब्स कम करेंगे, मतलब मैदा, पोटैटो, स्टार्ची चीजें जो है वो थोड़ी सी कम करेंगे। ठीक है, तो क्या लोगे, रागी, बार्ले, ठीक है, जवार, बाजरा, जो मिलेट्स है बेसिकली, ठीक है, वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स थोड़े से चूजी होना चाहिए इस डायबिटिक के सिचुएशन में, थोड़े लो जीआई फ्रूट्स हम यूज करेंगे। लो जीआई इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, और वो जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है और वो हमारे ब्लड में जाके जब शुगर को रेज करता है, ठीक है, तो जिस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो आपकी शुगर को कम रखेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं मैंगो के साथ बोलूं तो मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पपाया, तो जो डायबिटिक पर्सन है दैट पर्सन हैज टू गो फॉर पपाया। ठीक है, ये एक कंपैरिजन मैंने बताया है। हाइड्रेटेड रखना है, सी हमेशा ही खुद को हाइड्रेटेड रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It's not about weight loss, it's not about diabetes, it's not about any medical concern. ठीक है, सी जो हमारा बॉडी है, तो हमारी बॉडी को इट नीड्स हाइड्रेशन। ठीक है,
हाइड्रेशन मतलब वाटर, जो भी आप पानी पीते हैं, ठीक है, तो ल्यूब्रिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जितना हम पानी पिएंगे उतना यूरिनेट कर पाओगे, उतना ही सारी चीज जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में है वो फ्लश आउट हो जाएगी। प्रोसेस्ड फूड, जो बेकरी आइटम्स होते हैं या रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो हमारे पैक्ड फूड, रेडी टू ईट फूड आते हैं, ठीक है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। जैसे एक्सरसाइज का अगर बोले तो बताया मैंने कि घर पे ही योगा करो, ठीक है, हाफ एन आवर से स्टार्ट करिए एंड स्ट्रेच इट टू 1 आवर, ठीक। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट पीसीओडी, ठीक है। अब पीसीओडी एंड पीसीओएस, पीसीओएस इज इट्स सिंड्रोम, मतलब इसमें आपको हो सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इसमें पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं आपके, एक्चुअल सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा बट पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा फेस पे एक्ने आना शुरू हो जाएगा या फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। एंड पीसीओडी इज डिसीज, प्रॉपर सिस्ट फॉर्मेशन होगा वहां पे, ठीक है। सिस्ट फॉर्मेशंस क्या होते हैं, तो जो हमारी ओवरीज होती है उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, मतलब वी कैन से कि छोटे छोटे ब्लड के पाउचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं या आते ही नहीं है, 2-2 4-4 महीने हो जाते हैं, पीरियड्स ही नहीं आए, ठीक है। तो यू हैव टू चेक योर पीसीओडी, ठीक है। अब पीसीओडी का डाइट से अगर हम कनेक्ट करें तो सी, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम लेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में अगेन फाइबर रिच डाइट, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट करें। बैलेंस डाइट में आपके सारे ही फूड ग्रुप्स आने चाहिए। अब बैलेंस डाइट बेसिकली होता क्या है, तो सारे फूड ग्रुप्स मतलब कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट आपके सारे, एंड नट्स, ये सारे ही फूड ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। आपके पूरे एक दिन के पूरे शेड्यूल में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। सेकेंडली सीड्स, अब ये जो सीड्स होती है, ठीक है, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये कहीं पे हमारे जो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो गए हैं उनको बैलेंस आउट करने का काम करता है, ठीक है। अगेन फ्रूट जूसेस हमें अवॉइड करने हैं अगर वो घर पे भी बने हुए हैं। व्हाई इट इज सो, क्योंकि अगर मैं फ्रूट खाती हूँ या हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो उसके साथ फाइबर जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रूट जूसेस लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट और कैलोरीज जाती है, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड फ्रूट जूसेस एंड यू कैन हैव फ्रूट्स एज अ होल। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, water is important to detox your body। जितने भी टॉक्सिन्स, जितने भी फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें से जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए वाटर इज इम्पोर्टेंट। बेकरी आइटम्स बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, उसमें रिफाइंड कार्ब्स ऐड होते हैं। पीसीओडी में अगेन जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक इशू आता है जिसकी वजह से हमारी शुगर थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज, अगेन हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना है सो दैट ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है इसको हम थोड़ा सा बैलेंस आउट करने में हेल्प हो जाएगी इससे। स्पेसिफिकली जब भी मेरे पास कोई पीसीओडी के लिए आता है तो मैं ट्राई करती हूँ उनको प्लांट बेस्ड डाइट पे मैं डालूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पीसीओडी इज हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। और अगर मैं उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट पे रखती हूँ या कोई ऐसा सोर्स जो नॉन वेज मतलब जो हमारे एनिमल्स की ओर से आ रहा है, लाइक जैसे अगर मैं मिल्क भी बोलूँ, ठीक है, तो मिल्क के लिए भी क्या है, जो काउज है या जो बफेलोज है उन्हें हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगेन ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ये और ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए मेरा जो प्रैक्टिस है अभी तक का, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग
प्लांट बेस्ड डाइट आप लोगों को बहुत अच्छा सूट करते हैं। जिनको भी पीसीओडी का कंसर्न है उनको प्लांट बेस्ड डाइट बहुत अच्छा सूट करता है। थायराइड, अब ये थायराइड जो होता है तो थायराइड के बेसिकली पहले ये समझ लो कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगेन थोड़ा सा फटीग रहेगा, वेट गेन बहुत ज्यादा एट रैंडम, कुछ भी नहीं हुआ है वेट गेन हो गया, ठीक है, रैंडमली आपका 5 to 10 kgs वेट गेन हो जाएगा। सो एट दैट टाइम कंटिन्यूअसली आपको फटीग रह रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। सी कॉन्स्टिपेशन इज कॉमन, ठीक है, अगर आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन को, लेकिन कॉन्स्टिपेशन हर एक डिसीज का कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है, हर एक डिसीज के साथ, ठीक है। तो जब भी थायराइड आपका अगर आपको ऐसे ये सारे सिम्टम्स आते हैं, सडन वेट गेन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थायराइड अपना चेक करा लीजिए, थायराइड्स के जो आपके लेवल्स है वो चेक करा लीजिए, ठीक है। थायराइड के लिए आयोडीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं मैम हम शुरू से सुबह से लेके शाम तक सेंधा सॉल्ट ही खाते हैं, ठीक है। सी आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सिलेनियम, अब ये जो सिलेनियम है, सिलेनियम हो गया, जिंक हो गया, ये हमारे माइक्रो मिनरल्स है। माइक्रो मिनरल्स जो भी होते हैं ये हमारे नट्स में होंगे, ठीक है, या सीड्स में होंगे, ठीक है, लिग्यूम्स, ठीक है। गोइट्रोजन्स हमें अवॉइड करने। गोइट्रोजन्स क्या होते हैं, तो ये जो हमारे जो गोइटर क्रिएट करता है, लाइक एक्चुअली गोइट्रोजन्स जो जिसमें भी होते हैं, जो हमारा बेसिक क्रूसीफेरस, आपने सुना होगा कि थायराइड है, क्रूसीफेरस नहीं खाना, ठीक है। जब लोग हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि मैम आपने गोभी दे दिया, कॉलीफ्लावर दे दिया, कैबेज दे दिया, सो डॉक्टर ने तो बोला है क्रूसीफेरस नहीं खाना है, ठीक है, आई डू अग्री, बट वो रॉ फॉर्म में नहीं खाना है। यू कैन हैव क्रूसीफेरस वंस इन अ वाइल इन कुक्ड फॉर्म, अच्छे से कुक करके उसको आप खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड, अगेन सी ये प्रोसेस्ड फूड को आप अपनी लाइफस्टाइल से निकाल दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हर डिसीज का कहीं ना कहीं ये रीजन है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड आप जितना यूज करोगे, जितना रेडी टू ईट आइटम्स यूज करोगे, उसमें स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं। अगेन वो स्टेबलाइजर्स कुछ नहीं करते, हमारी बॉडी को हार्म ही करते हैं, हमारी हेल्थ को हार्म ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग, अब भूख बहुत लगी थी, 4 रोटियां खा ली, ठीक है, ठीक है, भूख लगी थी, बट आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। भूख लगी थी, रोटी, सब्जी, सैलड, कर्ड, ये 4 अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं कर्ड थोड़ा सा ज्यादा कर लूं, मैं सैलड थोड़ा ज्यादा कर लूं, मैंने 4 रोटियां नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। सो माइंडफुल ईटिंग, थोड़ा सा एक पॉज लेना है। सी हम क्या करते हैं, हमें भूख लगती है, हम किचन में जाते हैं, जो मिला खा लिया, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए कि मेरे पास हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या है, ठीक है। गो फॉर फ्रूट्स और सैलड्स और नट्स और सीड्स इंस्टेड ऑफ भुजिया, दैट पैक्ड आइटम्स, ठीक है। ये सारी चीजें अवॉइड करके जो आपके पास हेल्दी ऑप्शन जो भी है उसको आप चूज करिए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, अगेन हमारा अगर एकदम ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एकदम ही बैठने बैठने का काम है, हम स्टूडेंट हैं, हमें सारा दिन पढ़ना होता है, तो हम बैठे रहते हैं। सी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है, पढ़ाई करना तो है, बट एट द सेम टाइम फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो ब्लोटिंग हो जाएगा, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होके आ जाएगा, फिर स्टमक एक रहेगा, फिर यू वोंट बी एबल टू सिट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा टाइम 1-2 घंटे जिम में बिताने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे ही स्किपिंग कर लो, आधा घंटा स्किपिंग कर लो, ठीक है। स्किपिंग नहीं हो पा रही है, स्पॉट जॉगिंग कर लो, ठीक है। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो देखा होगा सूर्य नमस्कार वगैरह भी जो होते हैं, जो योगा का ही एक पार्ट है, बट सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं, उसके 6 सेट कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। बट यू हैव टू काम योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि
हमेशा सारी चीजों के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, पढ़ाई करनी है, एग्जाम आने वाला है, ये है वो है, तो थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा खुद को मेडिटेट भी करिए। ठीक। नेक्स्ट, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन। अब ये सारे स्टमक इश्यूज है, ठीक है, गैस्ट्रिक इश्यूज है, ठीक है। एसिडिटी, सारा दिन पढ़ रहे थे, बैठे बैठे पढ़ना था, खाना खाते साथ ही यार में बैठ गई, तो आज ना बहुत जलन हो रही है, ठीक है। सी यहाँ से बिल्कुल हमारी जहाँ पे नेक, पूरा यहाँ से जो नेक लाइन से पूरा यहाँ तक हमारा फूड पाइप है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक भी, चेस्ट के नीचे तक भी अगर आपको जलन फील हो रही है, इट मीन्स आपको एसिडिटी हो रही है, ठीक है। सो अगेन एसिडिटी के लिए क्या है, सबसे पहला उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, वाटर। उसका पीएच बैलेंस करने का काम वाटर करता है, ठीक है, क्योंकि सी हमारी जो बॉडी है उसमें हमेशा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहेगी, केमिकल रिएक्शंस होते रहेगी, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होते रहेंगे, तो एसिडिटी नॉर्मल बात है, लेकिन हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। सो पानी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो गैस का हमें प्रॉब्लम होती है, एकदम बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील होता है कि बहुत ज्यादा ना पेट फूला फूला सा लग रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी ये भी हमारा स्टमक रिलेटेड इशू है, हमारा डाइजेशन रिलेटेड इशू है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन, अगेन डाइजेशन रिलेटेड इशू, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिपेटेड रहोगे, ठीक है। हमारे जो इंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग होती है उसमें विलाइज होती है, छोटे छोटे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको विलाइज कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं तो वो खाने को आगे पुश करने का काम करते हैं, ठीक है। बट अभी हमारी डाइट में क्या है, फाइबर तो है ही नहीं। अब हमारी डाइट में है स्टार्च, हम मैदा बहुत खाते हैं, क्योंकि आप बाहर जाओ हॉट डॉग्स खाने, उसमें मैदा है, कुछ भी खाओगे बाहर उसमें मैदा है। अब ये मैदा जो विलाइज है उनको बिल्कुल सुस्त कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। तो वो जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो नहीं हो पाती, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस रहेगी, गैस की वजह से आपका प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, तो एसिडिटी भी रहेगी, ठीक है। सो इसी के लिए हमें क्या करना है, तो थोड़े से गुड बैक्टीरिया, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो हमें खुद को लेने, ठीक है, जो आपको इजीली मिल जाएगी आपके घर पे। आप जैसे दही खाते हो, कर्ड खाते हो, उसमें मिल जाएंगे। अगर आप नहीं खा पाते हो, दही नहीं खा पाते हो, तो आपको क्या करना है, आप एक वीक के लिए करके देखिए, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है, एक वीक के लिए याकुल्ट का एक छोटा बॉटल दिन में एक बार ले लो, ठीक है, क्योंकि उसमें जो वो एक्चुअल कल्चर है जिसमें लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, तो वो लेना शुरू करो, उसमें गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज है। हेल्दी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करो, अगेन फिर से बैलेंस डाइट, फाइबर रिच डाइट, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा अपने डाइट में ऐड करो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, ठीक है। फर्मेंटेड फूड भी, जो हमारा फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे इडली होगी, इडली का हम बैटर को फर्मेंट करते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो हम टैबलेट्स खाते हैं, उससे अच्छा है कि स्प्राउटेड चीजें खाओ, फर्मेंटेड चीजें खाओ, उसमें ऑलरेडी आपका विटामिन बी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगेन फाइबर रिच डाइट, जैसे मैंने बताया, फ्रूट्स और वेजिटेबल, जूसेस बिल्कुल भी नहीं। सूप अगर आपको लेना है तो सूप भी होममेड लीजिए, नॉर के सूप के पैकेट्स बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अगेन उसमें कॉर्न स्टार्च यूज होता है, जो आपको कुछ हेल्प नहीं करने वाला, उसमें अगेन स्टेबलाइजर्स आ गए, कुछ हेल्प नहीं होने वाली उससे, ठीक है। सो अगेन हमें क्या करना है, तो बिल्कुल रॉ ले लो, ठीक है, वेजिटेबल्स ले लो, अच्छे से उन्हें वॉश करो, चॉप करो और उनको ब्लांच करो, ठीक है। अगर सूप ही पीना है तो हल्का सा उसको ब्लांच किया एंड देन आप अपने घर पे विसिल लगा लो, ठीक है। एडिशनल अगर बहुत ज्यादा ये लगता है कि भैया बहुत पतला पतला बन जाता है, स्टॉक के जैसे बन जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अपना गेहूं का आटा ऐड कर लो, या ओट्स बहुत अच्छा जाता है उसमें, ओट्स का आप पाउडर बना के रख लो, 1-2 चम्मच ओट्स ऐड कर लो, तो बिल्कुल आपको कंसिस्टेंसी पता भी नहीं चलेगी कि ये आपका घर का बना सूप है, ठीक है।
तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बाकी जो फाइबर आपको एडिशनल अगर लेना है तो जो हमारा हस्क होता है, ठीक है, वो आप ले सकते हो, इसको हम इसबगोल वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं डाइट में। अब कई लोगों का ये कंसर्न आता है कि मैम हमने वेजिटेबल्स ऐड कर ली, हमने सैलड्स ऐड कर लिया, हमने फ्रूट्स भी ऐड कर लिया, बट स्टिल कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि आप लोगों को रॉ फॉर्म में नहीं लेना। अब सैलड हमें एज इट इज नहीं लेना, एज इट इज मतलब छिलके के साथ नहीं लेना, जैसे क्यूकम्बर ले रहे हो तो छिलका उतार लो और उसको थोड़ा सा ग्रेट कर लो, ठीक है। थोड़ा फॉर्म चेंज करने से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कई लोगों की क्वेरी आती है कि मैम एप्पल खाने से ना ऐसे गले में चुभन लगती है, ठीक है, उसको स्ट्यू कर लो, पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लो, बिल्कुल थोड़ा सा बॉईल करना है और उसको खा लो, उससे कई लोगों का कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल मतलब सही हो गया है, ठीक है। तो स्ट्यूड वेजिटेबल्स, स्ट्यूड फ्रूट्स। अब ये हाई कोलेस्ट्रॉल, जब हमारा लॉकडाउन था तब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें घर पे बनाई, उसमें फ्राइड चीजें भी थी, ठीक है। 2 महीने के बाद कई क्लाइंट के कॉल आए, मैम कोलेस्ट्रॉल तो बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। सो अगेन लाइफस्टाइल हमारा गड़बड़ है। लाइफस्टाइल हमारा 2 महीने से 4 महीने से हम अगर घर पे बैठे हुए हैं एंड कंटिन्यूअसली वी आर हैविंग समथिंग फ्राइड एंड वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ने बिल्कुल भी श्योर शॉट रहेगा कि हाँ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बढ़े हुए लेवल्स के लिए क्या करना, अगेन फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फैट फ्री, जैसे फ्राइड चीजें अवॉइड करो, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी बंद, ठीक है। लो फैट फूड खाना है, ठीक। वेट जो है, वेट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, लाइक जैसे अगर बहुत ज्यादा ओबीज है तो उस केस में तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी पे इतना फैट है, ठीक है। तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देने की जरूरत है। सॉल्टेड, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना है। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, मिक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये सारे ही सीड्स बहुत अच्छे जाते हैं, ठीक है। घी, ऑयल, बटर बिल्कुल भी अवॉइड करना है। ऑयल भी, जिसमें ऑयल भी, अब जब मैं ऑयल के बारे में बोलती हूँ तो सबका आता है कि मैम ये सही रहेगा, वो सही रहेगा। सी यू हैव टू बी फोकस्ड, लाइक हमें क्या यूज करना है, सी एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करना है कभी भी, ठीक है। अगर एक राइस ब्रान ऑयल बहुत अच्छा रहता है, बेसिक ऑयल कैसे चूज करते हैं, तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है। उसमें राइस ब्रान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, देन मस्टर्ड ऑयल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, देन कैनोला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये वैरायटीज है ऑयल की। जो मोस्टली जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा लिमिट करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो बहुत डेली ड्रिंकर्स होते हैं तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। अगर उनके ये सारे लिपिड्स के जो भी पैरामीटर्स है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं तो हमें हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो जो हमारी आर्टरीज होती है वो उसमें जाके ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो जो एक्चुअल जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए ऑर्गन्स को वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो उस केस में फिर हार्ट अटैक जैसी चीजें हम फेस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो बहुत ओबीज पीपल है, जो डेली ड्रिंकर्स है, बहुत एडिक्टेड है अल्कोहल्स को, जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी सीडेंटरी है और बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, या जिनको ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री में ये चीजें हैं, तो वो लोग भी रिस्क में है, ठीक है। सो बी फोकस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मोस्टली जब हम लोग लॉकडाउन था तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे तो पता ही नहीं था कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे जो 10th में बच्चे थे तो उनको एग्जाम्स के भी बारे में नहीं पता था कि कब होने वाले क्या। उस टाइम पे स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा देखा गया एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ठीक।
तो एंजाइटी कैसे होगा, क्या ओवर थिंकिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा। सी एनीवे हम किसी सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर सकते, वी हैव टू बी विद दैट सिचुएशन, उसी के साथ हमें रहना है, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं सिचुएशन का ओवरकम तो करिए। स्ट्रेस लेने से या डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि अगर आप कर सकते हैं ओवरकम तो जरूर करें, अदरवाइज अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो स्ट्रेस भी मत लीजिए, ठीक है। इस सारे एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक। जब हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि भैया क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं तो जरूर करिए, अदरवाइज लेट इट बी, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं हम तो स्ट्रेस भी लेके खुद को क्यों वो कर रहे हो, खुद को क्यों स्ट्रेस आउट कर रहे हो, क्यों डिप्रेशन को और इन्विटेशन दे रहे हो, ठीक है। अब इससे बाहर कैसे निकले, इसके लिए सिर्फ डाइट तो रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि है या ये भी नहीं है कि नहीं है। अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो डेफिनेटली आपका जो फिजिक है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये दोनों इंप्रूव होती है, ठीक है। एक हेल्दी बॉडी की जो डेफिनेशन है तो उसमें यही आता है कि एक तो आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए और मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। तो अच्छी डाइट आपको दोनों वे में काम करेगी, फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी और मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम किसी अपने दोस्त के पास या जो भी हमसे बहुत क्लोज होता है उसके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक हो। तो वो करो, ऐसे नहीं कि बस टेंशन लेके बैठ जाना है कि अब क्या ही होगा, नहीं। अगर आपको सच में चाहिए कि मैं इस चीज से थोड़ा बाहर निकलूं, तो अगर आप किसी के साथ बात करके बेटर फील करते हैं तो आप जरूर उसके साथ बात करिए, ठीक है। अपने आपके पास अगर पेट्स है उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़े जो फनी वीडियोस है या जैसे कपिल शर्मा वगैरह, उस टाइम पे भी आपने सुना होगा कि कई सारे डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे थे कि आप कपिल शर्मा देखो, ठीक है, न्यूज बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। तो इससे भी काफी हद तक लोगों को फायदा हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है कि ये बंद कर दो तो ठीक लगेगा, नहीं, एक्चुअली हुआ है, ठीक है। तो थोड़े फनी वीडियोस देखो जो आपको ठीक लगे, थोड़े मोटिवेशनल वीडियोस देखो जो आपको हेल्प करे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है तो थोड़ा मेडिटेशन भी करना जरूरी है, सो दैट आपका जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहे, ठीक है, और आप अपने जो गोल्स है वो अचीव कर पाओ। नाउ मोस्ट कॉमन जो फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स ऐसे होगी जो जिनको लगेगा कि पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, बट सी ये कोई भी नहीं बताएगा, सब लोग ये बता देंगे आपको कि हाइजीन पे ध्यान देना है, ठीक है। बट क्या हाइजीन मतलब क्या, सबको ये लगेगा कि हम लोग तो इतने गंदे नहीं रहते, ठीक है, हम लोग तो हाइजीन मेंटेन करते ही है, ठीक है। बट उससे और एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी आज मैं थोड़ा ओपन होके बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको यूटीआई का बहुत सीवियर, मतलब ये सिचुएशन आ रही थी कि हर 2 महीने में उन्हें एडमिट होने की जरूरत पड़ रही थी, सिर्फ कुछ ट्रिक्स करने से उनका साल भर वो एडमिट नहीं हुए, ठीक है, उनको यूटीआई नहीं हुआ। कुछ ही ट्रिक्स है। सबसे पहला, हमारी बॉडी के बिल्कुल क्लोज में क्या होता है, हमारे अंडरगारमेंट्स, ठीक है। सो उनको बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाना है, ठीक। स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, फॉर लेडीज, जो हमारे अंडरगारमेंट्स हम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यूज करते हैं वो अलग रख दीजिए, वो उसी टाइम पे यूज करने, ठीक है।
डेली के अलग होने चाहिए, ठीक है। हर 3 महीने में हमारे अंडरगारमेंट्स चेंज होते रहने चाहिए। डोंट वेट कि वो खराब ही नहीं हुआ तो कैसे फेंके, क्या करें, नहीं। अगर आपको यूटीआई से बचना है तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे, और ये प्रैक्टिकली मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे हम पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा हाइजीन नहीं होता। अभी तो चलो कोविड की वजह से बहुत लोग नहीं जाते हैं, बट स्टिल जो भी जाते हैं, आप अपने साथ एक पी सेफ एक छोटे स्प्रे आते हैं, पी सेफ करके होते हैं, वो स्प्रे करके प्रॉपर टिश्यू से आप वाइप करके फिर बैठिए, ठीक है। उससे भी आप बच सकते हैं। इन्फेक्शन से बचने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज टोटली अवॉइड करो। बाहर के टॉयलेट्स यूज करने टोटली बंद कर दो, ठीक है। बट अगर यूटीआई से बचना है तो ये सारी चीजें करनी है। अब ये यूटीआई एग्जैक्टली होता क्या है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। अब ये इन्फेक्शन कितने तरह का हो सकता है, ये बैक्टीरियल हो सकता है, ये वायरल हो सकता है, ये फंगल भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा पानी पीना, बहुत सारा, सो दैट प्रॉपर यूरिनेशन हो। जितना यूरिनेशन होगा सारे टॉक्सिन, सारा इन्फेक्शन सब फ्लश आउट हो जाएगा। जितना अच्छे से फ्लश आउट होगा उतना वो जो इन्फेक्शन जो फ्लश आउट हो रहा है उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में का इन्फेक्शन कम होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, और एट टाइम्स क्या हो जाएगा कि वो आपको आगे होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी खुद की टेंडेंसी बन गई है बहुत ज्यादा पानी पी के सारे जो टॉक्सिन्स है उनको फ्लश आउट करने की, ठीक है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत ज्यादा पियो। एक जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जो भी लोगों को जिनको भी यूटीआई हुआ उनको मैं एक्चुअल दे दी थी क्रैनबेरीज, ठीक है। क्रैनबेरीज का आप एक बाउल खा लो, ठीक है। दिन में 3 बार खा लो, मेडिसिन की तरह, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। वो खाने के बाद आपका थोड़ा यूरिनेशन बढ़ जाता है, ठीक है। जिनको स्पेसिफिकली जिनको यूरिनेशन यूटीआई ऑलरेडी हुआ है उनको जब मैंने ये दिया तो उनका यूरिनेशन इससे इंप्रूव हुआ, एंड सेकेंडली वो जो इन्फेक्शन था वो फर्दर स्प्रेड नहीं हुआ, ठीक है। तो क्रैनबेरी ऐसा कोई कभी कहीं पे भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि क्रैनबेरीज यूटीआई को कंट्रोल करती है, ठीक है, या उसको किल करती है या उसको खत्म करती है। बट क्रैनबेरीज क्या करती है, आपका यूरिनेशन प्रॉपर करती है, सो दैट जो इन्फेक्शन है वो प्रॉपरली फ्लश आउट हो और वो आगे की जो हमारी ब्लैडर की जो लाइनिंग्स है, ठीक है, तो उसको वो हार्म ना करे, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक यूरिन हमारा कंट्रोल करके नहीं रखना है कि हम जैसे बाहर गए, बहुत जोर से यूरिन आ रहा है बट हम लोग तो नहीं जा रहे क्योंकि हमें तो थोड़ा सा हाइजीन का है डर ना। तो उस सिचुएशन के लिए मैंने आपको बताया है पी सेफ, आप अपने अपने पर्स में छोटा सा एक उसका स्प्रे आता है वो रख के आप बाहर जाइए। बहुत लंबे समय तक अगर आपने अपना यूरिन भी कंट्रोल करके रखा तब भी चांसेस है यूटीआई बढ़ने की। प्रॉपर हाइजीन जैसे मैंने बताया, अंडरगारमेंट्स पे ध्यान देना है, स्पेसिफिकली वो फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए अपने घर पे। जो भी आपके घर पे जो लेडीज है, इवन मदर्स भी, बेसिकली होता क्या है कि सबको लगता है कि थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा हो रहा है, इट मीन्स कुछ तो इन्फेक्शन है वहां पे, ठीक है। तो उसको थोड़े से में ही रोको, ठीक है, अदरवाइज वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वाइट डिस्चार्ज इज नथिंग बट इन्फेक्शन, क्योंकि WBCs बढ़ गए हैं, ठीक है, जो वाइट डिस्चार्ज फॉर्म में वो फिर आपके एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे हाइजीन जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो करने की जरूरत है। सी जब मेनोपॉज आता है, ठीक है, या प्री मेनोपॉजल स्टेज होती है या पोस्ट मेनोपॉज भी बहुत लोग सफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूटीआई। वाइट डिस्चार्ज की बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। नाउ अभी जो करियर ऑप्शंस है आपके पास, सी यहाँ पे सारे जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के ऑलरेडी 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो आप इनमें या तो मास्टर्स कर लीजिए, ठीक है, या अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब आप इधर यू गो फॉर मास्टर्स, ठीक है,
अब हमने मास्टर्स कर लिया तो हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। केमिकल लैब्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्लिनिकल लैब्स में मिल सकती है, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रीज में आपको मिल सकती है, कॉस्मेटिक्स परफ्यूम इंडस्ट्री जो होता है, देन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उसमें हो सकता है, क्लिनिकल रिसर्च। अब ये क्लिनिकल रिसर्च में मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा नोन पोर्शन है मेरे लिए। क्लिनिकल रिसर्च एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। क्लिनिकल रिसर्च होता क्या है कि जो हमारे पास मेडिसिन आती है, उस जो मेडिसिन हमारे पास आती है तो उसके ऊपर पहले रिसर्च किया जाता है, ठीक है। अब वो रिसर्च कंप्लीट होने के बाद वो मार्केट में लॉन्च होती है और उसके बाद वो हमें मिलती है, ठीक है। तो ये ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसी फील्ड है, हेल्थ केयर फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली और ये हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही आगे ही बढ़ती जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब पेंडेमिक था उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि बाकी सारे ही जो वर्कर्स थे, जो इंजीनियर्स, इवन इंजीनियर्स भी, तो उनका सैलरी 50% कर दिया था, ठीक है। बट ट्रायल्स जो थे, जो मेडिसिन, जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे वो कंटिन्यूअस चल रहे थे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस चल रहे थे और आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फील्ड है क्योंकि आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, मतलब मैं खुद देख चुकी हूँ कई लोगों का, इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, तभी मैं आज आपके साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली इसी के साथ रहते हैं, लाइक क्लिनिकल रिसर्च अगर आप कर रहे हैं और उसी में आपको अगर आपका करियर आगे लेके जाना है तो दैट स्काई इज द लिमिट फॉर यू पीपल, कोई रोक ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। पहले तो आपका हो जाता है CRC, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, ठीक है। फिर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मतलब प्रमोट होते जाओगे, अब जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा वैसे वैसे आपको प्रमोशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, CRC, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड, CRA, ठीक है, प्रोजेक्ट हेड, कंट्री हेड एंड मेनी मोर। सो यहाँ पे एक लिंक मैंने शेयर किया है, आप इस लिंक पे जाके भी आप अपना सर्च कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको कुछ अगर इंफॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप ये जो लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया है वहां जाके भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, यहाँ पे हमारी इस मीट में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कुछ क्वेरी है और वो सबके सामने नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। सो ये मेरा कांटेक्ट डिटेल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल आंसर द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेरी। Thank you, ma'am. It was a real pleasure listening to you today. We really got to know a lot about nutrition and women hygiene from today's workshop. It's time to take queries of audience. You can post your queries in the chat box so that I can put to ma'am directly. Ma'am, Varnika has asked, clinical research is an R&D department of a pharma company, right? Yes, yes, it is. Ma'am, one more question. We see nowadays intermittent fasting helps people lose weight. What is your opinion on it? It is good for health for teens or not? See, intermittent fasting, basically you have to understand the concept, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, तो एक 6 आवर्स होते हैं, फिक्स्ड आवर्स है वो, जो आपको जितने टाइम पे आपको खाना है, बाद में क्या होगा, आप खाना नहीं खाओगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं
एक विंडो आपके साथ डिस्कस करूं, 12 to 6 आवर्स का एक विंडो अगर मैं दूं, तो आपको 12 बजे से 6 बजे तक मेजर मील और माइनर मील लिए आप लोग लोगे। उसके बाद क्या होता है, जो हमने खाना खाया है बॉडी उस चीज को यूटिलाइज करती है, ठीक है। जो कैलोरीज मैंने ली है उसको यूटिलाइज करेगी, तो आगे जाके अगेन 12 बजे तक मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, 6 बजे के बाद अगेन 12 बजे तक मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली बॉडी उस टाइम तक स्टार्वेशन पे भी जा सकती है, ठीक है। और सी आई प्लान एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट वो सिचुएशनल है। अगर मेरे पास कोई डायबिटिक क्लाइंट है और उसको मैं इंटरमिटेंट पे डाल दूं, तो डायबिटीज में तो भूखा ही नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो क्लाइंट तो भूखा ही मतलब वो तो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि डायबिटीज में क्लाइंट को नहीं बर्दाश्त ही नहीं होती है भूख। तो वो चीजें सिचुएशनल है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कोई भी डाइट पैटर्न ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है, वो कंडीशन मैटर करती है, ठीक है। इवन कीटो की भी अगर मैं बात करती हूँ तो कीटो भी अच्छा है, ठीक है, बट वो नॉर्मल पर्सन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वन कैन नॉट रिप्लेस कार्ब्स विद फैट, ठीक है। आई वोंट एडवाइज एनीवन टू डू दैट, ठीक है। सो सिचुएशनल होती है चीजें, ऑल डाइट्स आर गुड। Okay, ma'am. Ma'am, one more question. Varnika has asked, what is the reason behind the falling hair? Hair fall is very much common, but प्रॉब्लम तब होती है जब आपका हेयर फॉल तो हो रहा है लेकिन आपको हेयर ग्रोथ नहीं आ रहा, न्यू हेयर नहीं आ रहा। इट मीन्स क्या है कि जो आपका फॉलिकल है, हेयर का जो फॉलिकल है, वहां पे कुछ डेड सेल्स है, ठीक है। सो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। अभी क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं तो हमें वॉश्ड हेयर हमेशा चाहिए, वी कैन नॉट बेसिकली फोकस्ड ऑन ऑयलिंग, ठीक है। हमारे जो दादी नानी काइंड ऑफ लोग होते हैं, या हमारे जो रूट्स है, दादी या नानी, उनकी हमेशा चोटी बंधी रहती थी, ठीक है। वो हमेशा ऑयलिंग करते रहते थे। आप खुद से पूछिए कि आप कितना ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, बट हम कितना नरिशमेंट दे रहे हैं हमारे बालों को, ठीक है। तो थोड़ा ऑयलिंग पे फोकस करिए। हेयर फॉल बहुत नॉर्मल बात है, बट वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके दिन में 50 to 100 स्टैंड्स अगर हेयर फॉल हो रहा है तो दैट इज नॉर्मल। सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन कि नया हेयर ग्रोथ है कि नहीं है। Okay, ma'am. One more question. Can we become nutritionist after BSc Chemistry? सी अगर मैं वैसे बोलूं, बीएससी केमिस्ट्री के बाद अगर आपको करना है तो एक आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोई भी कर लो, ठीक है, क्योंकि एकदम से डायरेक्ट स्ट्रीम आप चेंज करने जाते हो तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है लोगों को, ठीक है। सो आप ये करिए और उसके बाद फिर यू कैन गो फॉर एमएससी। Okay, ma'am. Ma'am, one more question. If somebody has PCOD but he do workout regularly, what kind of workout do you suggest for it? सी जो भी वर्कआउट आप नॉर्मली कर पाते हो, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि बहुत 1.5 घंटा आपको वर्कआउट करना है बट यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, तो वो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा हर एक पर्सन को यही गाइड करती हूँ कि स्टार्ट विद योर कैपेसिटी। आपका कितना कैपेसिटी, अगर आज मैं सिर्फ 10 कदम चल पा रही हूँ, ठीक है, तो उसको हमें 20 पे लेके जाना है। ग्रेजुअली यू हैव टू इम्प्रूव। Okay, ma'am. Ma'am, Jannat has asked, as we all know that 8 hours we have to drink 8 glass of water per day. But somebody don't want to drink 8 glass of water, then it's okay to drink 4 glass of water. नो, इट्स नॉट ओके, क्योंकि पानी अगर हम पिएंगे ही नहीं तो ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा, ठीक है। देन विल सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, फिर आपके जॉइंट्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सी ल्यूब्रिकेशन इट डजंट मीन कि आपको बहुत सारा घी खाना है, दैट घी ओनली ल्यूब्रिकेट योर बॉडी। सी वाटर इज द थिंग दैट ल्यूब्रिकेट्स आवर बॉडी, ठीक है। तो अगर आपका मन नहीं है, अगर आप 8 ग्लासेस पानी पीते हैं, जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुअली इंक्रीज करो, ठीक है।
एकदम से अगर 10 to 12 क्लासेस का टारगेट है आपके पास और आप ये सोचो कि मुझे 12 क्लासेस तक कैसे मैं पहुंचूंगी, तो वो आज ही आपको इम्पॉसिबल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 8 ग्लासेस अगर पानी का है और मैं सिर्फ 4 ही पी रही हूँ, तो ट्राई करो एक वीक तक मैं 5 ग्लासेस पीऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक का टारगेट रखो 6 ग्लासेस। तो ग्रेजुअली इसको इंप्रूव करोगे, यू विल डेफिनेटली अचीव द गोल। Ma'am, next question Jannat has asked, what should we do about gray hairs in young age, as colors and dyes are harmful for us? See, everyone is facing same problem. ठीक है, हेयर्स के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब सबसे पहले तो खुद के जो रूट्स है, हमारे रूट्स कौन है? तो हमारे दादी और नानी। ठीक है, उनके पास बहुत सारा भंडार होता है। ठीक है, ऑयलिंग करना स्टार्ट कर लो। अगर ग्रे हेयर है तो हमारे पास हीना है। ठीक है, अगर हीना आपके हेयर्स को ड्राई करता है तो हीना को थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइजर बहुत सारा डालो। मॉइस्चराइजर इन द सेंस कि आप उसमें एग्स डाल सकते हो, जो भी एग्स प्रीफर करते हैं तो उसमें एग वाइट डालो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ग्रे हेयर हो रहे हैं तो आप हीना का एप्लीकेशन स्टार्ट करो। सी, केमिकल हमेशा हार्म करेगा। ठीक है, मतलब मैं भी वो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और कई सारे क्लाइंट्स को भी मैंने देखा हुआ है कि मैम पहले तो बहुत अच्छे बाल थे, बट अभी तो लास्ट ईयर कलर करा लिया था तो अभी बहुत हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास जो चीजें हैं, एनीवे अगर मेरे पास ग्रे हेयर्स है तो मुझे उसको कलर करना है। ठीक है, अब उसे कलर करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं ऑर्गेनिक कुछ यूज करूं या तो मैं केमिकल कुछ यूज करूं। ठीक है, तो वाई टू यूज केमिकल अगर आपके पास कुछ ऑर्गेनिक अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट हीना। और इन दैट केस एक अभी खुद के एक क्लाइंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, तो उनको हीना और इंडिगो जो होता है, जो बेसिकली कलरिंग एजेंट है, वो भी बहुत अच्छा सूट करता है। ठीक है, Ma'am, can we use henna with curd as normally people do? हाँ, मतलब वो भी कर सकते हैं, बट सी, हीना बहुत ज्यादा ड्राइनेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो कर्ड है, कर्ड थोड़ा सा नरिशमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, बट अगर आप उसमें कर्ड के साथ अगेन थोड़ा सा आप ऑयल वगैरह भी उसमें अगर ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, Okay, ma'am. एक Ma'am, और Shubhangi has asked. Okay, एक ma'am. और चीज मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे। एक क्लाइंट को मैंने जो लोग बरगंडी कलर करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, हेयर्स को, तो उनको जो हमारा बीट रूट होता है, चुकंदर, ठीक है, तो उसको सेम आप इसमें मेहंदी में अगर आप ग्रेड करके डाल दो और उसका एप्लीकेशन करते हो तो तब भी आपके बालों का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आप जाएंगे तो बहुत बेटर है, क्योंकि केमिकल्स तो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं इसको। Ma'am, Karima has asked, what type of exercise should we do during periods or menstruation? सी, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है ऐसे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारे मिथ है कि इस टाइम पे हम योगा नहीं कर सकते, इस टाइम पे हम एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। सी, क्यों नहीं कर सकते? हम इस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने खुद के लिए लिमिटेशंस डाल के रखी हुई है कि ये ऐसा टाइम है तो ये नहीं करना, वो वैसा टाइम। सी, बेसिकली साइंटिफिकली क्या है कि इस टाइम पे हम ब्लीड हो रहे हैं। ठीक है, सो हमारी बॉडी से कुछ जा रहा है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम हम कुछ ले नहीं पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सर्शन आप कम करो। ठीक है, उस टाइम पे, बट एकदम बहुत ज्यादा रिग्रेस वर्कआउट नहीं करके आप थोड़ा हल्का थोड़ा सा जॉगिंग आप कर सकते हैं। जॉगिंग नहीं करना है तो सिंपल वॉक करो। ठीक है, कुछ आसन होते हैं, कुछ योगासन होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। इवन आपको मतलब जिनको बहुत ज्यादा बॉडी एक या बहुत ज्यादा थाइज में पेन रहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा हेल्प होता है। योगा भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, ma'am. Ma'am, Vishruti has asked that how can we decrease the stress? सी,
स्ट्रेस, एक चीज मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस होता क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कुछ नहीं होता, हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो आप लोग स्ट्रेस को क्रिएट मत करो। से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स है, ठीक है, और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या होने वाला है? एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करो ना, स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो स्ट्रेस चला जाएगा। थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करो, ठीक है, फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, टेंशन हो रही है, अरे टेंशन हो रही है, टेंशन, हम वो एग्जाम को छोड़ के उस टेंशन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, और फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो वी आर क्रिएटर, ठीक है? Okay, ma'am. डोंट बी Now, Varnika has asked. Ma'am, please continue. What are you saying? I'm done. Don't Okay, be ma'am. creator, I said. Okay, ma'am. Varnika has asked, please suggest some method to improve eye health. आई हेल्थ के लिए सबसे पहले तो जितना टाइम कॉलेज का है उतना ही टाइम स्क्रीन के आगे बैठना है, ठीक है? उसके बाद नो मोबाइल, नो कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है? सबसे पहला काम तो आप लोग ये करो, ठीक है? सबसे पहले मॉनिटर करो कि मेरे कितने आवर्स स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? सेकेंडली कुछ एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, टेक पेन, कोई भी आप पेन ले लीजिए, फिंगर से मैं बता देती हूँ। नोज से स्टार्ट करना है, इस पे फिंगर पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए इसको आगे पीछे, ठीक है, दिन में 5 टाइम्स, ठीक है? सेकेंडली ये जो हमारे आंखों की बिल्कुल कॉर्नर्स है, इधर बिल्कुल नोज के पास, ठीक है, वहां पे मसाज करिए, हैंड अच्छे से क्लीन करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये नोज के बिल्कुल पास में यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है इनकी मसाज करो, ठीक है? कई लोगों को आंखों में से पानी आने की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स ये करो, इससे हेल्प हो जाएगी, ठीक है? अगर डाइट का पूछो तो आप जो ऑरेंज फ्रूट्स है हमारे डाइट में, जैसे हमारा कैरेट हो गया, देन पपाया, देन पम्पकिन, ये सारे कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड करो, ठीक है? और आंखें हर थोड़ी देर में वॉश करो। Okay, ma'am. Ma'am, Riya has asked that he done his complete body checkups, but reports are absolutely normal. Still gets cramps when I am stressed. I feel numbness in my hands and legs and even face to mainly eyes. I don't know why it is often happen with me. Please suggest what is the reason behind it. फाइन, सी, अगर हाथों पैरों में नमनेस क्रिएट हो रही है, ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सीटिंग, ठीक है? हम एक्स्ट्रा सीटिंग करते हैं। अगर आप देखोगे, अगर हमें कंटिन्यूस बैठी हुई हूँ, ऐसे ही बैठी हुई हूँ, तो मेरे हाथों में नमनेस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है? क्योंकि हमारे जो शोल्डर से हमारे जो हाथ है वो डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ है, ठीक है? तो उठ के थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच जरूर करना है, ठीक है? हाथ की एक्सरसाइजेस, थोड़ी देर उठो, बिल्कुल अगर सुना हो ताड़ासन, अगर आपने किसी ने सुना हो, ठीक है, तो आप अपना एक दूसरे को बता दीजिएगा। खड़े होके पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ठीक है? उसी पोजीशन में पीछे की तरफ, आगे की तरफ, दोनों तरफ झुकना है, ठीक है? पीछे की तरफ जाओगे तो पूरा आर्क बन जाएगा, ठीक है? देन शोल्डर्स की एक्सरसाइज करो, ठीक है? शोल्डर्स की एक्सरसाइज करो, क्योंकि हमारे बॉडी का बहुत ऐसा पार्ट है जो यूज ही नहीं करते हम, ठीक है? जैसे कि शोल्डर, जब हमने कभी शोल्डर को कभी हिला के देखो, सी, जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ पे जकड़न है, ठीक है? सो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, जैसे अभी इन्होंने बोला कि हमने ब्लड टेस्ट करा लिए, सारे ही नॉर्मल है, ठीक है? तो बेटा
थोड़ा सा अपने डाइट पे ध्यान दो कि डाइट में ऐसा क्या गलत है जिसकी वजह से मुझे नमनेस आ रही है या मुझे थोड़ा सा लेथार्जिक फील हो रहा है, ठीक है, या मुझे स्टमक एक ज्यादा हो रहा है। सेकेंड एक चीज मैं बता देती हूँ, जब भी हम जब भी डाउन होने वाले होते हैं या जब भी हमें पीरियड्स आने वाले होते हैं, ठीक है, तो बॉडी ब्लोट करती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी ब्लोट करती है तो उस टाइम पे समझ जाओ कि थोड़ा सा वाटर इनटेक बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं तो कई लोगों का होता है कि पेन किलर खा लो। क्यों? सिर्फ पीरियड्स आना एक नॉर्मल प्रोसेस है, पेन किलर्स क्यों खाने? सी जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो थोड़ा बहुत अगर दर्द है तो दैट इज नॉर्मल, थोड़ा उसको बेयर करने की कोशिश करो। और बहुत ही अनबियरेबल पेन है तो गर्म पानी की सिकाई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंस्टेड ऑफ पेन किलर्स, ठीक है। अजवाइन आप खा सकते हो। सी बेसिकली रीजन ये समझो कि क्यों पेट में दर्द क्यों होता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से पेट में दर्द होता है, ठीक है। तो उस फ्लो को थोड़ा सा इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा अजवाइन का पानी पी लो, ठीक है, या अजवाइन खा लो, भुनी हुई अजवाइन है वो खा लो, 1 चम्मच भुनी हुई अजवाइन, 1 गिलास थोड़ा सा गुनगुना पानी खा लो, पी लो अच्छे से, ठीक है। इससे बहुत अच्छा हेल्प मिलती है, बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, ठीक है। पेट के बल थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, बहुत अच्छा फील होगा। गर्म पानी की बोतल बना के उससे सिकाई करो, डोंट गो फॉर पेन किलर्स, क्योंकि फिर इसकी आदत बन जाती है और पेन किलर्स को फिर से बॉडी के लिए अलग काम हो जाता है, ऑलरेडी वो ब्लीड करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। फिर आपने खा लिए पेन किलर, पेन किलर को फिर से मेटाबोलाइज करेगा, मेटाबोलाइज करके फिर से उसको फ्लश आउट करेगा, ठीक है। तो किडनी के ऊपर कितना बर्डन है, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम पेन किलर्स तो बिल्कुल इस एज में मैं तो सजेस्ट ही नहीं करूंगी किसी भी गर्ल को कि नहीं, इस एज में खाने की जरूरत ही नहीं है, पेन किलर्स की कोई जरूरत नहीं है। अजवाइन खाओ, बहुत अच्छा और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है अजवाइन में, ठीक है। ब्लोटिंग भी हटा देगा, पेट का स्टमक का पेन भी छूमंतर हो जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. Ma'am, now we have same question related to stress. Vishruti has asked how to decrease stress in daily life. As her father has high boiling blood pressure, recently it goes really high. He has a good and healthy heart, diet and lifestyle. What is the reason behind it and how to work upon that? अच्छा, तो ये पापा का है कि बीपी थोड़ा सा हाई जा रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। सी अभी पापा की एज सबसे पहले तो मैटर करेगी, सेकेंडली सोडियम का इंटेक कितना है, ठीक है। सोडियम का इंटेक कितना है वो भी आप देखिए कि हमारे घर पे जैसे कई लोगों का मैंने देखा हुआ है, वेजिटेबल्स में तो जाता ही जाता है सॉल्ट, दाल में भी जाता है, चावल में भी वो नमक डाल के उबाल रहे होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बात ये बताइए कि दाल चावल सब्जी ये अगर मैं खा रही हूँ तो दाल में चलो मान लिया कि सब्जी की जरूरत है, बट चावल में कहाँ से सब्जी इसकी सॉल्ट की जरूरत रह जाती है आपको, ठीक है। अगर ऐसे हो रहा है तो सबसे पहले चावल में जो नमक जा रहा है उसको बंद करिए, क्योंकि सोडियम इंटेक ऑलरेडी बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है। कई लोगों का होता है जो सैलड्स में भी खाते हैं कि भैया सॉल्ट डाल के दे दो हम खा लेंगे, ठीक है। वहां से कट डाउन करो, सोडियम का इंटेक पे बेसिकली ध्यान देने की जरूरत है। जितना सोडियम ज्यादा जाएगा ना उतना बीपी फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। सेकेंडली लिपिड प्रोफाइल एक चेक कराइए, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल में अगर बहुत ज्यादा उनका जो पैरामीटर्स है, लिपिड प्रोफाइल के जो पैरामीटर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड ऑल, तो ये अगर कुछ रैंडमली आउट ऑफ द रेंज है तो उसकी वजह से भी बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले तो 1 हफ्ते में 2 बार तो सॉल्ट फ्री डिनर ले लो, ठीक है। सॉल्ट अवॉइड करो, कट डाउन कर दो सॉल्ट, जहां लग रहा है कि यहाँ एक्सेस जा रहा है वहां से कट डाउन कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना बीपी भी मॉनिटर कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो थोड़ा सा वेट के ऊपर भी ध्यान दे दीजिए, ठीक है। हेल्दी फैट स्टार्ट करिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गया, ठीक है, सीड्स स्टार्ट करिए, ठीक है।
Okay, ma'am. Ma'am, Disha has asked that her right shoulder dislocates often, like every week. What could be the possible reason behind it? It is because of deficiency of anything in my diet or anything else? तो डिसलोकेशन जब भी होता है तो कोई डॉक्टर को आपने कंसल्ट किया है? ये किसका क्वेश्चन था ये? Disha Agarwal has asked this question. दिशा अग्रवाल, आपने किसी को कंसल्ट Ma'am, किया she है? replied no. फाइन। सो सबसे पहले तो डिसलोकेशन बार बार अगर हो रहा है, इट मींस कैल्शियम और विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो सकता है, माइट बी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंट है तो बोन्स बिल्कुल भी वीक हो जाएंगे और डिसलोकेशन बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना विटामिन्स का, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड कैल्शियम का टेस्ट कराइए, बोन डेंसिटी का भी कराइए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपके बोन्स कितने स्ट्रांग है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डाइट में जो भी चेंजेस है वो मैं बता दूंगी आपको। या डाइट में अगर पहले तो आप टेस्ट करिए, सबसे पहला काम आपको ब्लड टेस्ट करना है जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, बोन डेंसिटी ये सारे करने हैं। ठीक है, बोन डेंसिटी के लिए ब्लड की जरूरत नहीं होती। सेकेंडली, अगर आप अपनी डाइट देखिए, डाइट में कैल्शियम रिच फूड है क्या? ठीक है, अगर नहीं है तो ऐड ऑन करिए। ठीक है, जैसे कि आप मिल्क, कर्ड, जो भी मिल्क से बनी हुई चीजें हैं, पनीर आप ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली, जो मखानास है वो कैल्शियम रिच होता है, रागी है वो में कैल्शियम रिच होता है, तो आप ये सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं डाइट में। Okay, ma'am. Ma'am, Yashika has. Yes, sir. But in PCOD, I guess I can't take much of these animal-based foods, so that's why I avoid having milk and curd. That's फाइन। सो यू कैन गो फॉर रागी आटा। रागी आटा बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए। इवन जितनी मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैंने जितने भी जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस या ऐसे कुछ कंसर्न्स थे तो उनको हमने रागी आटा, या जिनका बेसिकली कैल्शियम डेफिसिट थे, उनको हमने जब भी रागी आटा इंट्रोड्यूस कराया तो उनका जहाँ पे जैसे कई लोगों को जॉइंट पेन था वो भी रिकवर हुआ है। ठीक है, तो आप खुद के लिए तो स्नैकिंग में आप सबसे पहले मखाना रोस्टेड, ड्राई रोस्ट करके मखाने जो होते हैं उनको कढ़ाई गरम करके ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए। ठीक है, और इसको आप ब्रेकफास्ट से पहले खा 8 to 10 आप खा सकते हैं। ठीक है, आप वो खा लीजिए। सेकेंडली, जो भी रोटी वगैरह बनाते हैं उसमें रागी ऐड कर लीजिए, तो आपका कैल्शियम का डेली का जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। इट हार्डली मैटर्स कि अगर आप मिल्क नहीं पी पा रहे हो या उसके रिलेटेड मिल्क से बनी हुई चीजें अवॉइड करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो बेटर। बट ये चीज आप ट्राई करिए, जैसे रागी हो गया एंड आपका मखानास, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट उससे पहले आप अपने पहले तो टेस्ट कराइए। जब टेस्ट कराएंगे तभी आपको कंफर्म होगा कि क्या डेफिसिट है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके डाइटरी गाइडलाइंस होंगे। Ma'am, one more question. Yashika has asked that she has heavy menstrual bleeding and cycle come after 18 to 19 days, because of which she has anemic. So other than medication, what should he do? What should she do? सो इनका कोई पीसीओडी का टेस्ट हुआ है? किसका क्वेश्चन था? Yes, ma'am. She is writing yes. So what is the status like? Every test come normal. ठीक है, तो फिर भी अगर आपको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप किसी गायनी से, क्योंकि हर 15 डेज में अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो आप किसी पहले तो गायनी से कंसल्ट करिए। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग भी अगर वो कहते हैं कि हाँ इट्स नॉर्मल, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट नॉर्मल, मतलब अगर पीसीओडी का होता है तो पीसीओडी में थोड़े डिलेड हो सकते हैं, लाइक 35 to 38 डेज का साइकिल हो सकता है, जो नॉर्मली 28 डेज का होता है या 30 डेज का होता है। ठीक है, तो एक बार आप गायनी से कंसल्ट करिए, अगर ऑलरेडी कर लिया है और शी सेड एवरीथिंग इज ओके, और तो आप फिर डाइट में थोड़ा सा जो हमारा आयरन रिच फूड होते हैं, ठीक है,
बहुत सिंपल, जैसे गुड़ और चना आप ले सकते हैं, डेट्स आप ले सकते हैं। सेकेंडली जो हमारे ये होते हैं अंजीर, उसको आप सोक करके ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट जो आपको एनीमिया क्रिएट हो रहा है उसको आप थोड़ा सा रिकवर कर पाओ, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा डाइट में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं, क्योंकि उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ये सारी चीजें फेस करना बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो थोड़ा आयरन रिच फूड लेना स्टार्ट करो, जैसे गुड़ चना बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ड्यूरिंग पीरियड्स थोड़ा सा कैल्शियम के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो जो हमारे पेन की मतलब जो भी हमारा पेन हो रहा है उस टाइम पे, तो उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है। तो Okay, ma'am. Ma'am, Ikra has asked that it is normal to have a headache during periods. सी इट्स नॉट दैट नॉर्मल, मतलब हर किसी को नहीं होता है। वंस इन अ वाइल अगर आपका बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो आप थोड़ा सा ये ट्राई करिए कि किस वजह से हो रहा है। सी पीरियड्स का कोई सिम्टम नहीं है कि आपका हेडेक होगा। सी कई लोग होते हैं, अगर आप अपने घर पे या अपनी फैमिली में भी अगर ये बात डिस्कस करेंगे तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको पीरियड्स आ गए हैं, ठीक है। सो आई वोंट से कि इट्स नॉर्मल, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर हेडेक हो रहा है इट मीन्स कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कि या तो आप अननेसेसरीली स्ट्रेस हो जाते हो, उस टाइम पे स्ट्रेस्ड फील करते हो कि भैया अभी तो डेट आने वाली, अभी तो पीरियड्स आने वाले हैं। सेकेंडली ये भी रीजन हो सकता है कि उस टाइम पे आप कुछ चीजें, मतलब एक एग्जाम्पल क्लाइंट थी मेरे पास जिनका ये सेम कंसर्न था, ठीक है, कि पीरियड्स आते हैं मैम, हेडेक बड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लोग बेसिकली उनका 24 आवर्स का रिकॉल लेते हैं, तो जब उन्होंने ये बोला कि पीरियड्स के दौरान ये चीजें होती है मुझे, तो मैंने पीरियड्स के दौरान का उनका 24 आवर्स का रिकॉल लिया कि इस टाइम पे आप क्या क्या चीजें खाते हैं। तो मुझे पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बेस्ड चीजें खाती है, लाइक चीला खा लिया बेसन का, लाइक एग्स खा लिए, ठीक है। कार्ब्स टोटली वो बंद कर देती है, और वो ये उन्हें खुद को भी नहीं पता था कि मैं कार्ब्स नहीं ले रही हूँ। वो कहती है कि नहीं, इस टाइम पे मेरा यही खाने का मन कर रहा था तो मैंने यही खा लिया। तो थोड़ा सा खुद की डाइट पे भी ध्यान दीजिए कि क्या हमारी डाइट में बैलेंस्ड डाइट का जो डेफिनेशन मैंने बताया कि सारे फूड ग्रुप्स इन्वॉल्व होने चाहिए, वो है, ठीक है। अगर नहीं है तो उनको इन्वॉल्व करिए। अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा आपको हेडेक होता है तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगेन आई विल सजेस्ट नॉट टू टेक पेन किलर्स। Okay, ma'am. Ma'am, Jannat has asked that at any diet plan for lactose intolerant people. हाँ एग्जैक्टली। सी लैक्टोज इंटॉलरेंस जब भी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सीलियाक डिसऑर्डर कहते हैं या सीलियाक डिसीज कहते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको आपका सॉरी लैक्टिक एसिड जो होता है वो उन्हें थोड़ा सा वो कर रहा होता है। तो उसके लिए तो आप सबसे पहले अपना जो मिल्क प्रोडक्ट है वो सारे बंद कर दीजिए, ठीक है। जिसमें भी लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है वो सारा बंद, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब भी आपका इस केस में क्या होता है, जब भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो इट्स नॉट ओनली लैक्टोज, ठीक है। हमें कई लोगों का होता है कि मैम दूध ही बंद कर दिया तो कैसे, तो बहुत सारी चीजें हैं। सी अभी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ओट्स का भी मिल्क मिल जाएगा, आपको आमंड मिल्क मिल जाता है, आपको सोया मिल्क मिल जाता है, ठीक है। तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ ये मुझे सूट करती है, बट वो सूट नहीं कर रही होती है। तो उसका आपको खुद को ही मॉनिटरिंग करना होगा। अगर आप मेरे पास होते तो मैं खुद कर देती, बट आपको खुद को ही मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में आपको क्या क्या और चीजें हैं जो नहीं सूट कर रही है। लैक्टोज जिसमें भी लैक्टोज छोटा भी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको भी आपको अवॉइड करना है।
Okay, ma'am. Ma'am, we have again question related to eyes. As we all know that all things are online. Vishruti has asked that he has dry eyes, and since all the things are online, it become difficult for her. And she continues use eye drops regularly. But what diet can she go for to heal from it? एग्जैक्टली तो ये मैंने आपको ये वाला एक्सरसाइज बताया है, ये जो आंखों के ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि मसाजेस करने हैं, तो ये इसीलिए बताया है क्योंकि जो ड्राइनेस आते हैं ये बेसिकली यहाँ से ना मॉइस्चर आते रहता है हमारे आंखों के लिए, यहाँ से ग्लैंड्स होती है जो मॉइस्चर हमें देते रहती है, तो यहाँ पे जब हमारा ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आईज में ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसे मसाज करते रहने से वो जो ब्लॉकेज है वो दूर होता है और हमारे आईज को थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन या थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी आंखें में जो इरिटेशन या ईचिंग होती है वो आपकी बेटर हो जाएगी। तो यही मैं सजेस्ट करूंगी, पहले तो प्रॉपर हैंड वॉश करके उसके बाद ही आंखों वगैरह को हाथ लगाना है। हैंड वॉश किया, बैठे रिलैक्स बैठो, देन ये यहाँ पे पॉइंट्स पकड़ के क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। Okay, ma'am. Ma'am, Yashika has asked that it is possible for you to share details of your details, if possible. I have actually shared my details in this PPT, but अगर आपको वैसे अगर पर्सनली भी चाहिए तो आप आपने मैम से भी ले सकते हैं, अदरवाइज PPT में मैंने शेयर किया हुआ था। Ma'am, or your contact details also, if possible. Contact you please note it down, 931222 93122 1506. Okay, ma'am. Thank you so much. Ma'am, Chahat has asked that why even after 8 hours of sleep, still eyes of some people are red after waking up. एग्जैक्टली क्योंकि सी आईज के लिए हमें लगता तो है हम सो गए थे, ठीक है, बट जिस फेज से हम लोग जा रहे हैं तो वी आर एट होम, कंटिन्यूअसली हाथ में कुछ ना कुछ, या तो हम स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप खुद का पूरा दिन का शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो आप खाना खा रहे हो तब भी साइड में मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, आप काम कर रहे हो तब भी साइड में मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये मॉनिटर करो, इसको थोड़ा सा कम करो, ठीक है, थोड़ा खुद के साथ ना थोड़ा स्टबर्न हो जाओ कि नहीं इस टाइम के बाद मैं मोबाइल नहीं देखूंगी। कई लोगों की आदत होती है जो सोने के लिए तो जाते हैं बिस्तर पे लेटे हुए, नींद नहीं आ रही है भाई चलो देखते रहते, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसको लैंग्वेज नहीं समझ आती है, उसको पिक्चर्स समझ आती है, ठीक है। तो जब उसको पिक्चर दिखती है कि भैया लाइट आ रही है कहीं से, तो वो सोता नहीं है, उसको लगता है दिन निकल आया है, ठीक है। तो रॉन्ग मैसेज बिल्कुल भी नहीं पास ऑन करना है अपने ब्रेन को। अगर रात हो गई है लाइट्स ऑफ करो, मोबाइल को साइड में रख दो जहां आपका हाथ ना जाए एंड गो टू स्लीप, ठीक है। अगर नहीं नींद आ रही है तो कोई भी अच्छी चीज याद करो या रिकॉल करो, ठीक है। आप जितना रिकॉल करने के लिए पीछे पीछे जाओगे आपको अच्छी नींद भी आ जाएगी, दूसरे दिन आंखें और फेस बिल्कुल फ्रेश लगेगा। तो मोस्टली ये चीज उन लोगों के साथ मैंने देखी है जो लोग रात को बेड पे जाने के बाद भी जिनके मोबाइल्स ऑन होते हैं, ठीक है। तो प्लीज जिसका ये क्वेश्चन था उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो ये चेक करिए कि आपका दिन का कितना टाइम आपके मोबाइल पे या आपके स्क्रीन पे जा रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करिए। और बेड पे जाने के बाद बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो टू द मोबाइल्स और टैब्स, ठीक है। Yes, ma'am, you are absolutely right. Swati has asked that non-vegetarian food is bad for skin or not.
सी नॉन वेजिटेरियन इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, ठीक है, सारा ही फूड अच्छा ही है, ठीक है, बट हाँ डेफिनेटली जब हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस लेते हैं तो उसका बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई बोले कि प्रोटीन का जो सोर्स है वो मैं कौन सा प्रीफर करूं, तो दालें वगैरह तो है ही, लेकिन उनका बायोलॉजिकल वैल्यू एज कंपेयर टू एग्स अगर मैं कंसिडर करूं तो वो थोड़ा सा कम है। अगर मैंने एग लिया, ठीक है, तो समझो एग्स में अगर 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन था तो वो मुझे एज इट इज 25 ग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर मैंने दाल लिया जिसमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन था तो वो उसका प्रोसेसिंग होने के बाद उसका जब कॉम्प्लेक्स में से वो जब सिंपल में फॉर्म हो जाएगा तो उसका फिर से वो प्रोटीन मेरे पास हो सकता है कि 15 ही पहुंचे, ठीक है, तो बायोलॉजिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस आर गुड, बट अगेन वो आपको कितने सूट करते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस लेने के बाद कई लोगों को ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये भी इश्यूज देखने में आए हैं। Okay, ma'am. Again, we have same question related to hair fall. Disha has asked that, ma'am, how to treat hair fall and acne caused due to PCOD? सी क्वेश्चन में ही आंसर है, पीसीओडी की वजह से अगर हेयर फॉल है तो किसको ट्रीट करेंगे? पीसीओडी को, ठीक है, क्योंकि हेयर फॉल तो सिम्टम है पीसीओडी का, ठीक है, और मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, ठीक है, तो आई विल ट्रीट पीसीओडी, ठीक है, तो पीसीओडी ट्रीट करने के लिए अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल आपको लेना पड़ेगा कि भैया खुद को ही एक शेड्यूल में बांधो कि इस टाइम पे मैं ये चीजें करूंगी, ठीक है, इस टाइम पे मैं फिजिकल वर्कआउट करूंगी, इस टाइम पे मैं स्टडीज करूंगी, इस टाइम पे मैं ये करूंगी, 1 2 3 4 अपना एक चार्ट बना लो कि हाँ इस टाइम के लिए ये चीजें करनी। अगेन अब सारी गर्ल्स है, एक चीज, एक कीवर्ड आपको मैं दे रही हूँ, इट्स नॉट कीवर्ड, इट्स की, ठीक है, जो भी जैसे अब मेरी प्रैक्टिस में जब भी मेरे पास कोई पीसीओडी का क्लाइंट आता है, ठीक है, तो मैं उसको एक सीड साइकिल में उसको प्रीफर करती हूँ, ठीक है, तो सारी गर्ल्स प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, पीरियड्स के फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स टू 14th डे ऑफ पीरियड्स, आगे लिखना है कि हमें फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से 14th डे ऑफ पीरियड्स तक खाने हैं फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, और 15th डे ऑफ पीरियड्स से लेके अगेन फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स तक हमें खाने हैं सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, ये सीड साइकिल पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा काम किया है इसने, तो इसीलिए मैं सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ, सीड साइकिल बहुत अच्छा जाता है पीसीओडी में, ठीक है। अगेन जो हमारे हेयर्स होते हैं वो प्रोटीन का होता है, जैसे आपने सुना होगा केराटिन करा रहे हैं बालों पे, ठीक है, व्हाट इज केराटिन? इट्स प्रोटीन, ठीक है, तो थोड़ा सा हेयर्स में थोड़ा सा जो भी अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो ये सीड्स भी अगर आप लोगे तो ये भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऑयलिंग पे ध्यान दीजिए, विटामिन ई, अगर ऑयलिंग कर रहे हो तो विटामिन ई का एक कैप्सूल उसमें डाल दो, कोकोनट ऑयल में विटामिन ई का एक कैप्सूल डाल दो, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ये जाता है, बिल्कुल कोकोनट ऑयल लेना है, कोई दूसरा तीसरा ऑयल लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो नारियल का तेल घर पे आता है उसमें, ठीक है, और अभी जैसे बच्चों घर पे ही हो तो ऑयलिंग वगैरह रखो, अच्छे से रखो बालों में, ठीक है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत फ्रीजी हेयर्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयली हेयर नहीं होना चाहिए, या ऑयली स्कैल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो डस्ट है वो भी बैठ जाती है, तो अभी फिलहाल तो अच्छे से ऑयलिंग करो क्योंकि जस्ट अब घर पे ही रहना है, ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am, Ikra is asking that should we avoid rice if we are suffering from hypothyroidism? ठीक है, अगर अवॉइड करना है तो कितने टाइम तक अवॉइड करेंगे? फॉर लाइफ लॉन्ग? किसका क्वेश्चन है ये? Ikra है। बताइए, लाइफ लॉन्ग अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, ठीक है। सी मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट डाइट, इट्स लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा,
डाइट ये नहीं है किसी डाइटिशियन ने आपको बना के दे दिया जी इस टाइम पे ये खाना है, उस टाइम पे वो खाना है, उस टाइम पे वो खाना है और हमने बना के खा लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आपको साथ साथ समझना होता है कि मेरी बॉडी क्या है, ठीक है, मुझे क्या चीजें सूट करती है, क्या चीजें नहीं सूट करती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं जिंदगी भर राइस छोड़ सकती हूँ तो छोड़ दीजिए। ठीक है, बट राइस को ही क्यों विलन बनाया हुआ है हमने? ठीक है, तो राइस छोड़ने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लेना है तो आप दिन के टाइम पे ले लीजिए और बॉइल्ड स्टीम्ड राइस ले लीजिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वो बिल्कुल जो माड़ के साथ जो बनता है वो अवॉइड करके थोड़ा सा जो माड़ निकाल के जो हम लोग बनाते हैं वो वाला राइस लेना स्टार्ट करिए। और अगर आपको बहुत ही ऐसे लगता है कि थायराइड की वेट गेन, अगर वेट गेन का अगर कंसर्न है और आप उसके लिए बोल रहे हो कि मैं राइस बंद कर देती हूँ, तो थायराइड में वेट गेन इज नॉर्मल। ठीक है, तो अगेन जैसे पीसीओडी का मैंने बोला, अगेन यहाँ पे थायराइड पे फोकस करने की जरूरत है, ना कि राइस को बंद करने की। ठीक है, तो थायराइड पे फोकस करने के लिए, और थायराइड क्या है, एक हार्मोनल इंबैलेंस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा खराब होता है तो हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, इट्स फुल ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। ठीक है, अगेन बता रही हूँ कि एकदम से राइस छोड़ देना या किसी भी फूड ग्रुप को छोड़ देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप उसको एक मॉडरेट एक्सटेंट तक लेके जाइए। बहुत अगर आपको लग रहा है कि मैं रोज ही राइस खा रही हूँ तो ऑल्टरनेट डेज कर लीजिए। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज करने के बाद वंस इन अ वीक कर लीजिए या वंस इन अ 3 डेज कर लीजिए। ठीक है, बट राइस को ऐसा नहीं कंसिडर करना है कि इसी की वजह से वेट गेन हो रहा है। वेट गेन सिर्फ राइस नहीं कर रहा है, आपके जो डिसीजेस है, जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। Yes, thank you, ma'am. Now we have our last question. Neer has asked that she has allergic to milk. From past 2 years, there is no intake of milk. Will it be a cause of calcium deficiency or anything else? कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए मिल्क नहीं लेना, ये कोई भी आई डोंट थिंक कि दैट कुड बी द रीजन कि भैया मैं मिल्क नहीं ले रही हूँ इसलिए मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सिर्फ कैल्शियम के लिए सिर्फ और सिर्फ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट ही उसके सोर्सेस नहीं है, बाकी भी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे जैसे मैंने अभी भी बताया था, रागी हो गया आपका, रागी का आटा आप ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कैल्शियम डेफिसिट आप हो। ठीक है, अब मैं अगर बताऊं, मेरी खुद की डॉटर मिल्क वगैरह पीती नहीं है। ठीक है, बट वो पनीर बहुत अच्छे से खाती है। तो अगर आपको वैसे लगता है तो आप रागी का आटा आप यूज कर सकते हो, या आप मखानाज यूज कर सकते हो, या जैसे मखानाज आप बहुत सारा यूज कर लो। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा वेट नहीं है, ओबीज नहीं हो, उस केस में मखानाज बहुत ज्यादा आप यूज कर सकते हो। अब ये क्यों बता रही हूँ कि ओबीज नहीं हो तो ही करना है, क्योंकि हाई कैलोरी होती है, जो मखानाज है वो हाई कैलोरीड है, तो वेट गेन भी हो सकता है, तो थोड़ा सा कम खाएंगे। बट रागी का जो आटा है वो आप खा सकते हो। और बाकी थोड़ा सा डाइट पे आप फोकस करो। सी कोई भी चीज, जैसे आपको पता भी होगा कि जिस चीज का हम लोग यूज नहीं करते हैं ना, वो स्टेल हो जाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के साथ भी वैसा ही है। अपने पैरों का यूज करिए, थोड़ा सा चलिए। ठीक है, बॉडी है तो बॉडी को थोड़ा सा चलना फिरना, ये सारी चीजें करो तो ही बॉडी फिट रहेगी, नहीं तो स्टैमिना दिन ब दिन कम होते जाएगा और एब्जॉर्प्शंस नहीं होगा। सी जैसे इन्होंने बोला कि मैं मिल्क नहीं पीती हूँ इसलिए मेरा कैल्शियम डेफिसिट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम जो भी खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होके उसका वो प्रॉपर मेटाबोलाइज होगा, तभी हमारी बॉडी में वो प्रॉपरली लगेगा। एक होता है ना कि मैंने खाना खाया तो मुझे अच्छे से खाना लग गया है। ठीक है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हो, चलो आप, मैंने मान लिया आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, बट बाकी तो खाना आप खा रहे हो, ठीक है, जिसमें कैल्शियम भी कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं जा रहा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, बॉडी के पास सारे विटामिन मिनरल तो जा रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है उनका, इस वजह से ये डेफिशिएंसीज आती है।
ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की तरफ ध्यान देने के लिए सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो सारी चीजें मेटाबोलाइज प्रॉपरली होगी और वो प्रॉपर हमारे बॉडी के ऊपर काम करेगी। मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा तो सारी चीजें खराब। ठीक है, जिसको जिसको डाइजेशन इश्यूज है उनको वो सब समझ लो कि कोई मतलब ही नहीं होगा कि भैया खाना खाया और डाइजेशन इश्यूज हो रहे जी। ठीक है, इट मीन्स प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है प्रॉपरली और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अगर आपने साइंस के स्टूडेंट हो इसलिए बताती हूँ, हमारा जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारी किडनी ऐसे ही कुछ भी उठा के एक्सक्रीट आउट नहीं कर देती है। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन करती है, वो रीएब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, सो हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन का अगर मैकेनिज्म है तो जब मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपर नहीं होगा तो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है वो कैसे निकलेंगे और वो एब्जॉर्ब और रिजॉर्ब कैसे होंगे। ठीक है, तो अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना है। अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल आपको लेना पड़ेगा, तभी ये सारे चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। Ma'am, one more question. Swati has asked that excess of water intake is bad for health. See, again, it's not bad for health at your age. ठीक है, जब हमारी एज 50 या 60 प्लस हो जाती है और जिनका किडनी फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, जिनके क्रिएटिनिन लेवल्स थोड़े बढ़ के आ जाते हैं, तब डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको अभी लिक्विड आपका कंट्रोल करना है। ठीक है, लेकिन आपकी एज में बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर आप पानी पी रहे हो। आपने 8 ग्लासेस की बात करी, मैं अपने क्लाइंट्स को 12 to 15 ग्लासेस का टारगेट देती हूँ। ठीक है, सो बिल्कुल भी हार्म नहीं है। सिंपल बात समझो कि जितना हम पानी पिएंगे उतना हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स होते हैं, पता जैसे केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो पता ही होगा कि केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में ऑनगोइंग है। अभी मैं बैठी हुई हूँ, बात कर रही हूँ, बट स्टिल प्रोसेस चल रहा है। आप लोग बैठे हुए हो बट स्टिल प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाय प्रोडक्ट निकल रहे, फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं, तो उनको फ्लश आउट कौन करेगा? हमारे पास 2 ही वे है एक्सक्रीट आउट करने की। ठीक है, बहुत ज्यादा लैट्रिन हम जा नहीं सकते, लूज मोशन अगर आपको बहुत ज्यादा हो जाती है तो वैसे वीकनेस आ जाती है, तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, एक्सक्रीशन का जो दूसरा ऑप्शन है यूरिनेशन, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, सो दैट सारे टॉक्सिन्स बाहर निकले और बॉडी अच्छे से हेल्दी हो। ठीक है, फिर लगता है ना कि भैया उसके फेस पे तो बहुत ग्लो दिख रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं दिख रहा है, वो उसका जो लाइफस्टाइल है वो देखना पड़ेगा। उसके लाइफस्टाइल में फ्रूट्स बहुत ज्यादा होंगे, वेजिटेबल्स अच्छे से होंगे, वाटर इंटेक उसका अच्छा होगा, तभी उसकी स्किन ग्लो कर रही है। ठीक है, तो सिर्फ 10 to 12 ग्लासेस तो मिनिमम पानी का इंटेक होना ही होना चाहिए, उससे कम नहीं। Okay, ma'am. I hope everyone queries are clear now. Okay, fine. Now I would like to invite Ms. Ananya Thukral, Vice President of Karasgandhayan Chemical Society of Gargi College, to propose a vote of thanks. On behalf of the Rasgandhayan team, I extend heartfelt gratitude to Preeti ma'am for taking out time to grace this occasion. Thank you, ma'am, for providing us information about how we can deal with various diseases. You made us understand that our diet can help us in every aspect of our lives. Thank you for giving us many tips and tricks to have a better lifestyle. Thank you, ma'am, for interacting with all the students very actively. And the questions and answers session was the highlight today. I also thank our dear principal for her constant support, guidance, and motivation. I thank our teacher in charge, Dr. Uttara Datta, for believing in us to do our best.
I extend my thanks to the faculty members of the department for always being encouraging and cooperative. I would also like to thank our loving teachers, Geeta ma'am and Taruna ma'am, for their untiring efforts. I would like to thank the union members whose dedicated efforts and proactiveness made this event a big success. Our sincere gratitude goes to the audience for being patient throughout. I really hope the healthy spirit stays alive. We look forward to your presence in the Day 3 event. Thank you, everyone. Have a wonderful week. Stay safe and take care. Thank you so much, Preeti ma'am, for answering the endless questions. अभी और भी थे, इसमें मिस कर दिए. Thank you, ma'am, for a wonderful session. To you. मंजू मैम है हमारे साथ. If any teacher want to ask, then they can also ask. Manju Sahai ma'am है. Then we have Beena, Neha, Manju. अगर किसी को कोई पूछना हो तो. एंड करें फिर तरुणा. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. अनुज. अनुज आप मीटिंग एंड कर देना.